हाल के हफ्तों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों की तीखी आलोचना और भद्दे हमलों का सामना करना पड़ा है। ये सब न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के कारण हुआ है जिसमें राज्य के राज्यपालों की शक्तियों को सीमित किया गया है और विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को चुनौती देने वाले फैसले को लेकर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। 8 अप्रैल को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने एक फैसला सुनाया जिसमें राज्यपालों के लिए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे विपक्ष शासित राज्यों में विधायी कार्य में बाधा डालने के लिए भाजपा की शत्रुतापूर्ण राजभवनों पर निर्भरता कम हो गई। इसके कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने नए अधिनियमित वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। 16 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने जैसे विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का उपयोग करने का गंभीर इरादा व्यक्त किया। अदालत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अचंभित होकर सरकारी वकील ने कहा कि कुछ धाराएं अगली सुनवाई तक लागू नहीं की जाएंगी। प्रतिक्रिया तीव्र थी। अगले दिन उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर फैसले पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया, इसे लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल कहा। एक दिन बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्य न्यायाधीश खन्ना पर वक्फ अधिनियम की सुनवाई के साथ धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अदालत पर हमला करने वाले तीखे पोस्ट की बाढ़ आ गई। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने स्क्रॉल से बात करते हुए बताया कि इन हमलों के पीछे संरचनात्मक कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें न्यायपालिका द्वारा लगाए जा रहे बुनियादी संवैधानिक अंकुशों के प्रति कार्यपालिका की बढ़ती अधीरता भी शामिल है। प्रिय परियोजना। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले आशीष गोयल कहते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजना है। उन्होंने कहा, यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि भाजपा के उपाध्यक्ष और कई सदस्य खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। गोयल ने कहा कि वक्फ सुनवाई और राज्यपाल की शक्तियों पर कठोर निर्णय ने दोहरा झटका दिया। इससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और इससे निपटना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इबाद मुश्ताक ने कहा कि न्यायालय द्वारा संवैधानिक नैतिकता पर जोर देना इस समय अप्रत्याशित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ व्यवस्था शायद अधिक अधीर हो गई है और न्यायपालिका से अधिक अपेक्षा रखने लगी है। यही कारण है कि वे इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिक्रिया का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पारस नाथ सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम में हस्तक्षेप ने सरकार और उसके समर्थकों को खासतौर पर परेशान किया है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम ही सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। ये सीधे तौर पर मौजूदा सरकार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिंह ने कहा, संसद में देर रात तक चले सत्र में इसे पारित करने के शोर शराबे के बाद एक सप्ताह से भी कम समय में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सरकार ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने राजनीतिक नतीजों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को एक प्रमुख कानून माना, लेकिन अदालत ने इसे बैकफुट पर डाल दिया। इसलिए इससे गंभीर रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ताकतवर सरकार की छवि पेश करने वाली सरकार के लिए न्यायिक प्रतिरोध एक समस्या है। मुश्ताक कहते हैं, इससे उनकी संदेश और मजबूत सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ वकीलों ने तर्क दिया कि यह नई मुखर न्यायपालिका के कारण कम है, बल्कि 11 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद कार्यपालिका में असहमति के प्रति कम सहिष्णुता को दर्शाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका संघ परिवार के दृष्टिकोण के प्रति दुविधापूर्ण और यहां तक कि समर्थक थी। उन्होंने कहा, लेकिन अब कई फैसले लिए गए हैं। वे अचानक इस तथ्य के प्रति सचेत हो गए हैं कि यह न्यायपालिका उनके लिए मुश्किल हो सकती है। धवन ने कहा कि भाजपा एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती है। ये शब्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अधीन मंत्री रहे मोहन कुमार मंगलम द्वारा उन न्यायाधीशों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो निर्वाचित सरकार के नीतिगत एजेंडे के प्रति आज्ञाकारी और अधीन हैं। धवन ने कहा, यह उन्हें नहीं मिल रहा है। मुश्ताक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट प्रतिरोध इस तथ्य के कारण भी हो सकता है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली बहुमत वाली सरकार के 10 साल बाद पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है।
उन्होंने कहा, जब भी गठबंधन सरकार रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद को अधिक मुखर किया है। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षकों ने अक्सर टिप्पणी की है कि बहुमत वाली सरकारें न्यायिक स्वतंत्रता को दबाने की अधिक संभावना रखती हैं। खन्ना फैक्टर। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की न्यायिक शैली को कई वकीलों ने एक कारक के रूप में उजागर किया। अक्सर उन्हें कानून का सख्ती से पालन करने वाले पुराने जमाने के न्यायाधीश के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके दृष्टिकोण को उनके अधिक सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कथित संतुलन कार्य के विपरीत माना जाता है। रामचंद्रन ने कहा, जस्टिस खन्ना जैसे साधारण जज ने जब भी मुश्किल समय का सामना किया, उन्होंने हर मौके पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, चाहे वह पूजा स्थलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी को सख्ती से रोकना हो या वक्फ संशोधन अधिनियम पर सरकार से कड़ी पूछताछ करना हो। पिछले मुख्य न्यायाधीश की तुलना में सरकार का सहज स्तर कम है। सिंह ने सहमति जताई। उन्होंने कहा, जस्टिस खन्ना के ये दोनों आदेश बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हमें ऐसा कोई आदेश देखने को नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रखर दीक्षित के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना सही बातें कह रहे हैं और यही बात सरकार को परेशान कर रही है। कई वकीलों के अनुसार वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते समय न्यायालय द्वारा रोक पर विचार करने की इच्छा अप्रत्याशित थी। गोयल ने कहा, सरकारी वकीलों को यह अनुमान था कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के विपरीत कोई रुख नहीं अपनाएगा, लेकिन जस्टिस खन्ना पाठ्यक्रम से बाहर निकल कर आए। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने टिप्पणी की कि यह खन्ना के बारे में नहीं बल्कि कानून के बारे में अधिक कहता है। उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति खन्ना एक बहुत ही रूढ़िवादी न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। कल्पना कीजिए कि उन्हें किस हद तक गुस्सा आया होगा कि उन्हें भी वक्फ मामले में अंतरिम आदेश की आवश्यकता महसूस हुई। मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण अक्सर पूरे संस्थान को प्रभावित करता है। मुश्ताक ने कहा, भारत का मुख्य न्यायाधीश कोई भी हो, वह पूरे देश के न्यायाधीशों को प्रेरित करता है। मुख्य न्यायाधीश जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव अन्य न्यायाधीशों पर पड़ता है। खन्ना के सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर रहने के दौरान न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जैसे अन्य न्यायाधीशों के आदेश देश भर में संपत्ति के न्यायतर विध्वंस को रोकना और राज्यपाल मामले में पारदीवाला इस धारणा को पुष्ट करते हैं। संभावित अस्वीकार्यता, अभद्र भाषा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट और खन्ना पर हमलों से पार्टी को दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वकीलों का कहना है कि ये अचानक भड़के हुए बयान नहीं है। घोष ने तर्क दिया, ये संभव नहीं है कि भाजपा सांसद और उपाध्यक्ष पार्टी नेतृत्व की सहमति के बिना इस तरह के बयान दे रहे हों। नड्डा की निंदा ने पार्टी नेतृत्व को आधिकारिक दूरी बनाने की अनुमति दी, जबकि उसके भीतर न्यायपालिका की आलोचना की गई। गोयल ने कहा, उपराष्ट्रपति से बेहतर आपके लिए पीआर प्रबंधन कौन कर सकता है, क्योंकि तब आप उनके शब्दों को सरकार से जोड़ भी नहीं सकते। वकीलों ने स्क्रॉल से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन हाल के हमलों का लहजा चिंताजनक है। राजू रामचंद्रन ने कहा, न्यायपालिका की आलोचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हाल के हमलों में अभद्र भाषा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अमित पई ने कहा कि दुबे का बयान न्यायालय की अवमानना करने वाला था। उन्होंने कहा, कोई भी पक्ष सार्वजनिक रूप से अवमानना करने वाला बयान नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमतर आंकने वाले या किसी जज पर व्यक्तिगत हमला करने वाले सार्वजनिक बयानों को न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना जा सकता है, जिसके लिए जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत पद्मनाभन ने कहा कि धनखड़ की टिप्पणी एक उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति की ओर से अनुचित थी और दुबे का मुख्य न्यायाधीश खन्ना पर सीधा हमला अवमानना का स्पष्ट मामला है। मुश्ताक ने इन हमलों को सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लगाम लगाने के लिए सोची समझी साजिश के तौर पर देखा। संदेश यह है कि अगर आप पिछले कुछ मुख्य न्यायाधीशों की तरह संतुलन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ इन गुंडों को छोड़ देंगे।